नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण का एक ऐसा महत्वपूर्ण अध्याय है शब्द शुद्धि, उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। तो नियम नंबर 1 शब्द शुद्धि में आपको क्या ध्यान रखना है, देखो। जिन शब्दों के अंत में ई हो और उससे पहले अगर निर उपसर्ग लगाया जाए तो उस शब्द का ई है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। यानी जिन शब्दों के अंत में क्या हो, ई हो और उससे पहले अगर निर लगाया जाए तो उस शब्द का ई क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। कैसे, आप ध्यान दें। जैसे यहाँ मैंने कुछ शब्द लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप देखें। जब हम दोषी लिखेंगे तो ई आपको ध्यान रखना है, बड़ा आएगा, दोषी ऐसा लिखा जाएगा। तो अंत में क्या आया, इसकी ई आया है। और अब आप देखो, दोषी के साथ अगर हम प्लस में निर कर देते हैं, निर प्लस दोषी, निर प्लस दोषी, तो क्या हो जाएगा, निर्दोष हो जाएगा। शुद्ध शब्द क्या माना जाएगा, निर्दोष माना जाएगा। अब निर्दोष जब आप लिखोगे, इसको आप निर्दोषी नहीं लिख सकते। ये आपको नियम ध्यान रखना है। अगर किसी शब्द के अंत में ई आए और उस शब्द से पहले अगर निर लगा दिया जाए, निर शब्द जोड़ दिया जाए, तो इसका जो अंतिम जो ई होता है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, तो देखो मैंने दोषी शब्द ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा और प्लस में मैंने क्या किया है, निर प्लस दोषी किया है। तो जैसे ही इसमें निर जुड़ा तो निर्दोष हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, इसका गायब हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार लोभ भी शुद्ध शब्द ऐसे लिखा जाएगा, लोभ भी बड़ा आएगा, ध्यान रखना है। और जैसे ही मैंने लोभी में निर प्लस किया तो निर्लोभ हो गया, शुद्ध शब्द क्या होगा, निर्लोभ होगा। ठीक है, निर्लोभ भी नहीं कर सकते आप, ध्यान रखना है आपको। इसी प्रकार आगे शब्द लिया है अपराधी, क्या लिया है, अपराधी। जैसे ही निर प्लस करेंगे, निर प्लस अपराधी, तो क्या हो जाएगा, निरपराध हो जाएगा। अब इसको आप निरअपराधी नहीं लिख सकते। ठीक है, निरअपराधी नहीं लिख सकते, निरपराधी लिखना है। तो आप इस नियम को ध्यान रखोगे तो आपके बहुत सारे शुद्ध शब्द हैं वो शुद्ध हो जाएंगे, लिखने में त्रुटि नहीं होगी। देखो आप नीचे लिखा है मैंने अभिमानी, क्या लिखा है, अभिमानी। तो देखो अभिमानी में क्या आता है, नी बड़ा आता है। और जैसे ही अभिमानी में निर प्लस कर दिया जाता है, अभिमानी निर प्लस अभिमानी, तो क्या हो जाएगा, निरअभिमान हो जाएगा। ठीक है, अब ई इसकी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो। आगे मैंने एक शब्द लिया है उज्जवल, जो हर पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में उज्जवल बहुत बार आया हुआ शब्द है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। उज्जवल में हमेशा क्या होता है, दोनों जय क्या होते हैं, आद्य होते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, इसमें व्यंजन संधि की वजह से ये है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। इसमें कौन सी संधि है, उज्जवल में आपसे पूछा जाए तो व्यंजन संधि है। जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो जो ये जय होता है वो किस में बदल जाता है, दय में बदल जाता है। और जब इसका मिलान करते हैं तो आधा जय और दय, फिर दय जय को देखकर दय भी क्या कर लेता है, अपना रूप चेंज कर लेता है, तो जय आ जाता है। इधर देखो क्या है, शब्द क्या है, जवल है, जवल। और उद प्लस जवल आया है, तो यहाँ क्या है, व्यंजन आया है। अगर सवर होता तो दय को पूरा करता, लेकिन व्यंजन आया है तो इससे जब जय से पहले दय आए तो क्या हो जाएगा, वो जय में ही चेंज हो जाता है। इसलिए आपको उज्जवल शब्द शुद्ध ऐसा लिखे जाएगा, ध्यान रखना है। संधि अगर पूछी जाए तो व्यंजन संधि बतानी है, और उज्जवल में दोनों जय क्या आएंगे, आधा लिखना है। ठीक है, उज्जवल। अब परजवलित में आप एक ही जय आएगा, आपको ध्यान रखना है, दो जय नहीं आएंगे। जवलित, जवल एक मूल शब्द है, उसमें इत प्रत्यय लगा है, क्या लगा है, इत प्रत्यय लगा है। और परजवलित में क्या लगा है,
पर उपसर्ग लगा है, पर प्लस जवलित, क्या लगा है, पर प्लस जवलित। आपको ध्यान रखना है, अगर उज्ज्वल पूछा जाए तो दोनों जय आधा देना है, और पर जवलित पूछा जाए तो एक जय आएगा और वो क्या आएगा, आधा आएगा, और ली की मात्रा क्या आएगी, छोटी आएगी। आपको ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट में देखो, मैंने कुछ विसर्ग संधि के उदाहरण लिए हैं, ठीक है। तो देखना है आपको, मनः कामना, रजय कण, अधः, यानी मनः कामना, रजय कण, अधः पतन, तपह पूत और पेयपान और प्रातः काल, ये सारे जितने भी मैंने शब्द लिए हैं वो ज्यों के त्यों लिखे जाएंगे। विसर्ग किसी प्रकार से चेंज नहीं होगा। इसके पीछे क्या नियम लगेगा, आप देखो, आप मनः कामना को मनोकामना नहीं कर सकते, मनः कामना, और रजह कण को आप रजो कण नहीं कर सकते, ये आपका गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों नहीं कर सकते, ये इधर देखो, आप विसर्ग आया है और विसर्ग के तुरंत बाद क, क, प और क, यानी क्या है, ए घोष आया है, क और प क्या आए हैं। कोई अगर विसर्ग आए और विसर्ग के तुरंत बाद अ घोष आए तो विसर्ग अपना रूप नहीं बदलता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई विसर्ग आ जाए और विसर्ग के तुरंत बाद कोई अ घोष वर्ण, अ घोष व्यंजन आ जाए तो विसर्ग क्या करेगा, अपना रूप नहीं बदलेगा। इसलिए अगर आप संधि करते हो, संधि विच्छेद करते हो तो मनः प्लस कामना आएगा, और जब इसको मिलान करते हो तो मनः कामना ही लिखा जाएगा, रजय कण ही लिखा जाएगा, अधः पतन ही लिखा जाएगा। आपको ये सारे शब्द ध्यान रखने हैं यहाँ से यहाँ तक। अब आगे देखो दूसरा उदाहरण, लेकिन रज, रजय गुण, रजय प्लस गुण। अब देखो, अब क्या होगा, यहाँ विसर्ग अपना रूप चेंज करेगा। कैसे करेगा, अब गय इसके पीछे आया है, विसर्ग के तुरंत बाद क्या आया है, गय आया है, और गय किस में आता है, विसर्ग के तुरंत बाद गय आया है, और गय किस में आता है, घोष बोलो या सह घोष बोलो, एक ही बात है। गय क्या है, घोष या सह घोष है। अगर ए घोष आए विसर्ग के बाद तो विसर्ग अपना रूप चेंज नहीं करेगा, आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर घोष या सह घोष आए तो विसर्ग अपना रूप चेंज कर लेगा और किस में चला जाएगा, विसर्ग ओ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसलिए जो ये रजय गुण है उसको आप सही लिखोगे तो रजोगुण होगा, आपको ध्यान रखना है। रजय गुण सही नहीं माना जाएगा। ये विसर्ग तो सही, संधि का विच्छेद है वो तो सही है, लेकिन जब इसको जोड़ेंगे, मूल जब शब्द बनाएंगे तो रजोगुण लिखा जाएगा, ठीक है। क्यों लिखा जाएगा वो मैंने आपको बता दिया। अगर विसर्ग के तुरंत बाद ए घोष कोई शब्द, कोई वर्ण या स्वर आता है ए घोष, तो विसर्ग अपना रूप नहीं बदलता। अगर विसर्ग के तुरंत बाद कोई स्वर या व्यंजन घोष या सह घोष आता है तो विसर्ग अपना रूप बदल लेता है और ओ में चला जाता है। जैसे यहाँ रजा गुण से क्या हो गया, रजोगुण हो गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे मैंने एक शब्द लिया है दर्श। क्या लिया है, शब्द लिया है दर्श। तो आपको ध्यान रखना है, दर्श क्या है, शब्द है। जैसे ही मैंने दर्श में अन प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, दर्शन बन गया। दर्श शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा। जैसे ही मैंने इसमें अन प्रत्यय लगाया क्या बन गया, दर्शन बन गया। तो आप देखो दर्शन ऐसा लिखा जाएगा। दर्शन शुद्ध ऐसे होता है, रह है वो सह पे आधा आएगा, दर्शन। जैसे ही मैंने दर्शन में पर उपसर्ग लगाया, ये पर उपसर्ग लगाया दर्शन में, तो क्या बन गया, प्रदर्शन बन गया। तो प्रदर्शन शुद्ध शब्द ऐसे लिखा जाएगा। आप देखो प्रदर्शन, जैसे ही मैंने दर्शन में क्या किया, पर उपसर्ग लगाया तो प्रदर्शन बन गया। अब ये प्रदर्शन है, जैसे ही मैंने प्रदर्शन शब्द में ई प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, प्रदर्शनी बन गया, प्रदर्शनी। तो नी बड़ी आएगा और स पर किसी की मात्रा नहीं आएगी, आपको ध्यान रखना है। सी नहीं कर सकते, प्रदर्शिनी नहीं कर सकते, प्रदर्शनी आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन नोट लगा के मैंने एक बात लिखी है, जब इस मतलब प्रदर्शन के अंदर ई उपसर्ग आएगा तो ये प्रदर्शनी होगा,
और जब इसके आगे अगर प्रिय लगाया जाएगा तो ये सीनी हो जाएगा, प्रदर्शिनी, यानी सी पर भी मात्रा लग जाएगी, आपको ध्यान देना है। जैसे ही इस प्रदर्शनी के अंदर क्या होता है, प्रिय लगाया जाता है, प्रिय, तो प्रिय दर्शनी हो जाएगा, सी पर भी फिर मात्रा आएगी, आपको ध्यान रखना है। ये पीछे रीट में आया हुआ शब्द है, आप ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, हर परीक्षा की दृष्टि से। यानी प्रदर्शनी आपको लिखना है तो से पर किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं आएगी, और जब प्रिय दर्शनी लिखेंगे तो सी छोटी ई की मात्रा आएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दर्श से चले हम, देखो दर्श ऐसे शब्द लिखा जाता है, फिर अन लगाया तो दर्शन हो गया, दर्शन को ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। जैसे ही दर्शन में मैंने पर उपसर्ग लगाया तो प्रदर्शन हो गया, जैसे ही प्रदर्शन में मैंने ई प्रत्यय लगाया तो प्रदर्शनी हो गया। ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, आगे मैंने लिखा है अनुग्रह। क्या लिखा है, देखो शुद्ध शब्द अनुग्रह और संग्रह, जागृत और अधिग्रह। अब इसमें आपको एक नियम याद रखना है, जैसे ये अनुग्रह से ही ऐसा लिखा जाएगा, रह इसे गय के नीचे आएगा ऐसे, ठीक है। संग्रह में नीचे आएगा, जागृत में नीचे आएगा, अधिग्रह में अधि छोटी होगी और ग्रह आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसके अंत में इत 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 जुड़ेगा, इसके अंत में किसमें, इसमें इत इत प्रत्यय लगेगा, तो ये अपना जो रह है ये अपना रूप चेंज कर लेगा, ये नियम आपको ध्यान रखना है। अंत में ई यानी ईत प्रत्यय लगते ही रह किस में बदल जाएगा, री, किस में बदल जाएगा, री में बदल जाएगा, किस में, देखो एक मिनट, यानी अनुग्रह, अनुग्रह, संग्रह, जागृत और अधिग्रह ऐसे लिखा जाएगा। और जैसे ही इसमें इत प्रत्यय लगेगा तो ये रे जो है अपना रूप बदलकर री में चला जाएगा, किस में बदल जाएगा, री में बदल जाएगा। जैसे अनुग्रहित लिखेंगे तो गय के नीचे रह नहीं, री ऋषि की मात्रा आएगी, ग्रहित आएगा, अनुग्रहित ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। संग्रहित आपको ध्यान देना है, संग्रहित, संग्रह तो देखो गय के नीचे रह आया है, लेकिन संग्रह में इत प्रत्यय लगते ही क्या हो गया, रह ने अपना रूप बदल लिया, किस में चला गया, री की मात्रा में चला, यानी री में चला गया, री ऋषि वाले में चला गया, री की मात्रा में चला गया, तो संग्रहित हो जाएगा। इसी प्रकार जागृति हो जाएगा, इसी प्रकार अधिग्रहित हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, अधिग्रहित, ठीक है। अब आगे देखो, आगे मैंने लिया है कवियत्री, क्या लिया है, कवियत्री, यानी ई की छोटी ई आएगी और त्री बड़ी आएगा, आपको ध्यान रखना है। कवियत्री में मूल शब्द पूछे तो कव्य है, क्या है, कव्य, प्लस इत्री इसमें प्रत्यय लगा है और कवियत्री बन गया, ठीक है। तो ई की मात्रा यह पर छोटी ई की मात्रा आएगी और त्री क्या आएगी, बड़ी आएगी, कवियत्री। तो इसमें मूल शब्द आपसे पूछा जाए तो कव्य है, और कव्य प्लस क्या लगा है, इत्री प्रत्यय लगा है, तो कवियत्री बन गया। इसी प्रकार रचयिता आएगा, ठीक है, रचयिता, रचयिता आएगा, ई आएगी छोटी, ठीक है। रह और च पर किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं आएगी। आप इस शब्द को ध्यान से देखोगे तो आप ध्यान से देखो, आप जितना इस पर फोकस करोगे आप जल्दी लिखना सीखोगे। रचयिता, ईता, ठीक है, तो ई पर छोटी, य पर छोटी ई की मात्रा आएगी। अब कवि में आपको ध्यान रखना है, कवि में क्या आती है, छोटी ई की मात्रा आती है, कवि अगर लिखा जाए तो क्या आएगी, छोटी ई की मात्रा आएगी। अब देखो सुई क्या है, तो सुई में सुई, सुई सु बड़ा आएगा, ई भी बड़ी आएगी और सु भी बड़ा आएगा। सुई में आपको ध्यान रखना है, ये किसका बिगड़ा हुआ रूप है, सूची का बिगड़ा हुआ रूप। संस्कृत में सूची तत्सम शब्द है, और सूची से हमारी आम चाल बोलचाल की भाषा में क्या हो गया, सुई हो गया सूची से। ये सु तो ज्यों का त्यों आ गया, देखो सूची का जो सु है वो तो ऐसे ही आ गया, और ये ची किस में परिवर्तन हो गया, ई में बदल गया, किस में बदल गया, ई में, तो क्या हो गया, सुई, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, भी सु भी बड़ा आएगा सुई में और ई भी बड़ी आएगी। अब नीचे लिखा है कोतूहल, क्या लिखा है, कोतूहल, तो यहाँ ध्यान दें, कोतूहल, तो तू बड़ा और को भी बड़ा है,
तो दोनों स्वर बड़े एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ये कोतूहल आपका बड़ा बड़ा होने की वजह से, ओ स्वर बड़ा होने की वजह से, तू बड़ा होने की वजह से ये गलत हो गया। तो कैसे लिखेंगे, आपको इस दो प्रकार से लिख सकते हैं इसको। देखो, एक तो कुतूहल लिख सकते हैं, कुतूहल, कू छोटा और तू बड़ा आएगा, ध्यान रखना है, कुतूहल। अगर कोतूहल करते हो तो क्या आएगा, को जब बड़ा आएगा तो तू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब कू लगाते हो ना, कू, जब आप ऊ की मात्रा लगाते हो तो आएगा तू बड़ा, और जैसे ही ओ की मात्रा आप लगाओगे तो तय किसमें, ऊ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, बस इतना ही अंतर है। कोतूहल और कुतूहल और कोतूहल ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। ये कुतूहल है, ये कोतूहल है, लेकिन दोनों स्वर एक साथ बड़े नहीं आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर शुरू में कू आता है, छोटा कू आता है, तो तू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर शुरू में को यानी दीर्घ स्वर आता है तो तू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखो, मैंने लिखा है स्वर्ग। क्या लिखा है, स्वर्ग। स्वर्ग का मतलब होता है अच्छा, ऊंचाई, यानी स्वर्ग में जाना। तो रे किस पर आएगा, ग पर आएगा, स्वर्ग। तो रे किस पर आएगा, ग पर आएगा, नरक। तो नरक कैसे लिखा जाएगा, देखो, नरक का मतलब होता है नरक में गिरना, जाना। तो रे नीचे आ जाएगा, क पर नहीं आएगा। नरक को ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, सीधा लिखना है नरक, ठीक है। और स्वर्ग की बात आएगी तो स्वर्ग में जाना है तो रे वो किस पर चला जाएगा, गैप पर चला जाएगा, स्वर्ग यानी ऊंचा चला जाएगा। और नरक की बात आएगी तो रे क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखो, समाधि। कई बार पेपरों में पूछ लिया जाता है ये समाधि शब्द। तो धी क्या आती है इसमें, छोटी आती है, आपको ध्यान रखना है। और इसका अगर हम इसको तोड़े तो सम प्लस आधी होता है, सम प्लस आधी, सम प्लस आधी, ठीक है। तो सम प्लस आधी, आधी का अर्थ होता है ठीक तरह से। क्या होता है आधी का अर्थ, देखो आप, आधी का अर्थ होता है ठीक तरह से अपनी चेतना को लाना, ठीक तरह से अपनी चेतना को लाना। समाधि, दी छोटा आएगा, आपको ध्यान रखना है। सम प्लस आधी, आधी का अर्थ पूछा जाए तो ठीक तरह से अपनी चेतना को लाना होता है। अब ये देखो, यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द है भाई, आप ध्यान देना। अब हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धोखा, धोखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धोखा दिया। तो का नहीं आएगा, धोखा, खा आएगा, आपको ध्यान रखना है। अगर का लिखोगे तो गलत हो जाएगा। हम बोलते हैं जल्दी में भूख, कि भूख लगी है, भूख, भूख, तो क नहीं आएगा, भूख ख आएगा, ख, ख आएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, भूख क करते हो तो गलत हो जाएगा, शुद्ध शब्द ऐसे लिखा जाएगा, भूख है। तो श्रृंगार शब्द हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप देखो, श्रृंगार में ऐसे श्रृंगार आएगा, सीधा से नहीं, री ऋषि की मात्रा आएगी, नीचे आपको ध्यान देना है। ऊपर एक ऐसे लिखकर नीचे री ऋषि की मात्रा लगाई जाएगी, श्रृंगार होगा, श्रृंगार नहीं होगा, ठीक है, श्रृंगार नहीं, श्रृंगार होगा, ठीक है। आप ध्यान रखें। इधर मैंने लिखा है तदुपरांत। क्या लिखा है, तदुपरांत। कभी कभी क्या हो जाता है, तो दो प्रांत कर दिया जाता है, त दो, दो, तो ध्यान रखना है आपको, दो नहीं आएगा, दू आएगा, तो दू प्रांत आएगा। कैसे, जैसे यहाँ से हम इसका टुकड़ा करेंगे तो तत् प्लस उपरांत होता है। क्या होता है, तत् प्लस उपरांत। जब ये ऊ इस तय में जाता है तो तय को क्या बना देता है, द में बदल देता है और अपनी मात्रा दे देता है, तो दू बना देता है। क्या बना देता है, द को पूरा करके अपनी मात्रा देके दू बना देता है, छोटा। तो तदुपरांत यानी छोटा ऊ की मात्रा, और द तदो नहीं आएगा, आपको ध्यान रखना है, दो ओ नहीं कर सकते आप, तदुपरांत लिखना है, तत् प्लस उपरांत। जैसे ही ऊ तय में मिलेगा तो क्या बन जाएगा, तय द में बदलकर छोटा ऊ हो जाएगा। इसी प्रकार तत्व हो तो आपको देखना है, इसमें तीन तय है, देखो भाई, तय फिर तय फिर तय में तय आ जाता है। तो तत् प्लस तव क्या हो जाएगा, तत् प्लस तव। तो जब मिलाएंगे तो तय तो है ही, और ये तय तय मिलकर ये तय आधा फिर आधा तय, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, तत् प्लस तव हो जाएगा।
तो तत्व ऐसा लिखा जाएगा, देख लो आप ध्यान से, ठीक है। अब नीचे देखो आप, नीचे मैंने लिखा है पशु और साधु। अब आप एक याद रखने के हिसाब से रख सकते हो, जैसे पशु दिखने में बड़ा दिखाई देता है, साधु दिखने में बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब पशु को हम लिखते हैं तो छोटा ऊ आएगा, साधु को जब हम लिखते हैं तो छोटा ऊ आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वैसे शून्य और सूर्य, देखो शून्य और सूर्य, शून्य और सूर्य, शून्य देखने में छोटा लगता है, सूर्य देखने में छोटा लगता है। देखने में जो छोटे लग रहे हैं उसमें बड़े ऊ की मात्रा आएगी, और जो देखने में बड़े लग रहे हैं उसमें छोटे ऊ की मात्रा आएगी। तो पशु देखो, हमें ऐसे सोचना है, ऐसे याद करने के लिए भी पशु देखने में बड़ा है लेकिन लिखा लिखा क्या जाएगा, छोटा लिखा जाएगा। साधु बड़ा देखने में होता है लेकिन लिखा क्या जाएगा, साधु, शुद्ध शब्द छोटा आएगा। तो शून्य देखने में छोटा होता है लेकिन शून्य बड़ा लिखा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। शून्य और सूर्य, सूर्य भी बड़ा लिखा जाएगा। इसी प्रकार एक शब्द लिया है मैंने निरोग, क्या लिया है, निरोग। निरोग शब्द बहुत बार पूछ लिया जाता है पेपरों में, पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर संधि के हिसाब से आपसे पूछा जाए तो इसमें क्या है, विसर्ग संधि है, तो इसमें नी प्लस रोग हो जाएगा, ठीक है। उपसर्ग अगर इसमें पूछा जाए तो उपसर्ग इसमें क्या आएगा, उपसर्ग इसमें क्या आएगा, उपसर्ग इसमें निर आएगा, निर प्लस रोग आएगा, आपको ध्यान रखना है। संधि अगर निरोग शब्द ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा, निरोग, यानी नी क्या आएगी, बड़ी आएगी, आपको ध्यान रखना है, निरोग। संधि में तो नि प्लस रोग आएगा, और जब उपसर्ग इसमें लगेगा निर प्लस रोग, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, आगे मैंने लिखा है यात्री। जब आप अकेला यात्री लिखते हो, जब आप अकेला यात्री लिखते हो तो आपको ध्यान देना है, जब आप अकेला यात्री लिखोगे तो त्री बड़ी आएगी, और वैसे जैसे ही आप प्लस में गण कर दोगे, यात्री गण लिखा जाएगा, तो त्री किस में हो जाएगी, गण लगते ही बड़ी किस में बदल जाएगी, छोटी ई में बदल जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। यात्री अगर आप अकेला लिखोगे तो त्री क्या आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी, और जैसे ही प्लस में गण करोगे तो ये बड़ी ई किस में बदल जाएगी, छोटी ई में, यात्री गण, यात्री गण में छोटी ई और यात्री में बड़ी ई आएगी, आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार स्वामी, स्वामी आप लिखते हो तो ई बड़ी आएगी, स्वामी, मी बड़ी ई की मात्रा आएगी, लेकिन जैसे ही स्वामी के साथ स्वामी की भक्ति की बात आती है, स्वामी का जो भगत होता है, जैसे इसके साथ में आप भगत प्लस में करोगे तो स्वामी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसी प्रकार काली, जो काली मैया मतलब मानो बड़ी होती है, जैसे ही काली के साथ में दास लगाओगे, काली किसी की दास हो जाती है तो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। मैंने ये याद करने के तौर पर आपको बताया, याद रखना है भी। यात्री अकेला आएगा तो बड़ी ई की मात्रा, और जैसे ही यात्री के साथ गण लगा देंगे तो छोटी ई में बदल जाएगा, छोटी ई की मात्रा, देखो ऐसे लिखा जाएगा। और स्वामी, स्वामी क्या होता है, बड़ा होता है, स्वामी बड़ा होता है। और जैसे ही स्वामी तो क्या होता है, बड़ा होता है, और जैसे ही स्वामी का भगत क्या होता है, छोटा होता है, तो स्वामी किस में बदल जाएगा, मी, छोटी ई में बदल जाएगी, बड़ी किस में बदल जाएगी, छोटी में। इसी प्रकार काली, खुद काली तो क्या है, काली माँ, काली माँ के हिसाब से रख लो आप, काली तो बड़ी है, लेकिन जैसे ही किसी का दास होता है तो कालीदास में ली क्या आ जाएगी, छोटी आ जाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, आगे मैंने लिखा है प्रभु। प्रभु, परम पिता परमात्मा का नाम ही है प्रभु, तो भू क्या आएगा, इसमें छोटा आएगा, लेकिन मूल शब्द भू क्या है, ध्यान रखना है। इसमें उपसर्ग आपसे पूछा जाए तो पर है, प्रभु में उपसर्ग अगर पूछ लिया जाए तो क्या है, पर है, और मूल शब्द भू है तो भू बड़ा है, भू क्या एक धातु है, और जैसे ही इसके साथ ये पर लगा तो उसके प्रभाव से भू क्या हो गया, छोटा हो गया, इसलिए क्या बन गया, प्रभु, ठीक है, प्रभु। और भू का मतलब होता है विशेष रूप से होना, जिसका विशेष रूप से होना हो वो क्या कहलाता है, प्रभु कहलाता है। भू वैसे अकेला अगर लिखा जाए तो बड़ा होता है, भू धातु है, और जैसे इसमें पर उपसर्ग लगाया, पर उपसर्ग के प्रभाव से ये क्या हो गया, छोटा हो गया, तो प्रभु छोटा लिखा जाएगा।
तो साथ साथ में हम शब्द शुद्धि भी पढ़ रहे हैं और संधि भी पढ़ रहे हैं और प्रत्यय रूप सिर्फ देखो हमारे कई प्रकार के क्वेश्चन हैं वो तैयार हो रहे हैं। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। अब आगे मैंने लिखा है यतिशयोक्ति। क्या लिखा है? यतिशयोक्ति। तो इसमें क्या है देखो, यतिशय प्लस उक्ति आएगा तो आपको ध्यान रखना है ए प्लस ओ हो जाएगा, ठीक है। तो से इसमें पूरा आएगा, ऐसे नहीं आएगा, आप ध्यान रखना। अति से आधा नहीं आएगा, पूरा आएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, इसमें से क्या आता है? पूरा आता है। यतिशयोक्ति ऐसे लिखा जाता है। अब आगे देखो, कुछ ऐसे उदाहरण लिए हैं मैंने, इसमें ठे और टे का बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है दिमाग में भी। ठे आएगा, टे टे टमाटर वाला टे आएगा, ठे ठंडेरा वाला ठे आएगा। तो आपको ध्यान रखना है बल प्लस इष्ट है तो इसमें ठे आएगा, बलिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बलिष्ठ। बल प्लस इष्ट है तो बलिष्ठ हो जाएगा। घना प्लस इष्ट तो घनिष्ठ हो जाएगा। और स्वाद प्लस इष्ट तो स्वादिष्ट हो जाएगा। तो ये आपको बलिष्ठ है, घनिष्ठ है, स्वादिष्ट है और वरिष्ठ है और कनिष्ठ है, कुष्ठ है और गरिष्ठ है। इसमें ठ ठंडेरा वाला आएगा। ये आप पक्का कर लेना भाई, कंठस्थ कर लेना भी। बलिष्ठ है, घनिष्ठ है, स्वादिष्ट है, ठ वरिष्ठ है, कनिष्ठ है, कुष्ठ है और गरिष्ठ है। लेकिन दो ऐसे शब्द हैं, ध्यान रखना है आपको, मैंने यहाँ लिखे हैं हबी हविष्ट। इसमें टे आएगा, हविष्ट और विशिष्ट। विशिष्ट और अभिष्ट, ये दो आपको याद रखना है। इसमें टे आएगा, टमाटर वाला, ठीक है। अभिष्ट और विशिष्ट में क्या आएगा? टे आएगा। बाकी में क्या आएगा देखो, बलिष्ठ है, घनिष्ठ है, स्वादिष्ट है, वरिष्ठ है, कनिष्ठ है, कुष्ठ है या गरिष्ठ है या गोष्ठी। तो इसमें सब में ठे और इसमें अभिष्ट और विशिष्ट में टे आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर यह प्रत्यय के प्रभाव से स्वरों में वृद्धि होने वाले महत्वपूर्ण शब्द हैं। ये देखो, चातुर्थ्या ऐसे नहीं लिखा जाएगा, चातुर्थ्या। इसमें मूल शब्द आपसे पूछा जाए तो चतुर है और क्या लगा है? ए लगा है। तो ए लगने से क्या बन गया? चातुर्य बन गया। क्या बन गया? चातुर्य बन गया। तो इसमें अगर यह लगने के बाद में अगर तय आता है तो दो प्रत्यय एक साथ नहीं आ सकते, या तो यह आएगा या फिर तय आएगा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मूल शब्द चतुर है, प्लस में यह लग गया तो क्या बन गया? चातुर्य बन गया। इसी प्रकार सौंदर्यता, सौंदर्यता नहीं कर सकते आप, ठीक है। सौंदर्यता नहीं कर सकते क्योंकि मूल शब्द क्या है? सुंदर है और प्लस में क्या लगा है? यह लगा है। तो क्या बन गया? सौंदर्य बन गया, ठीक है। तो सही शब्द, शुद्ध शब्द सौंदर्य लिखा जाएगा। ऊपर यहाँ बिंदी लगा लेना। शुद्ध शब्द क्या आएगा? सौंदर्य आएगा। ये सो कैसे बना है? ये मूल शब्द इसमें सुंदर है। जैसे ही प्लस में यह प्रत्यय लगा तो यह एक प्रत्यय, यह प्रत्यय जब लगते हैं तो इसके प्रभाव से अगर प्रथम स्वर ए होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है? आ में बदल जाता है। प्रथम स्वर अगर ऊ होता है तो वो ओ में बदल जाता है। प्रथम स्वर अगर ई होता है तो वो ए में बदल जाता है। आपको किस में बदल जाता है? ए में बदल जाता है। आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सुंदर में पहले क्या है? प्रथम स्वर ओ आया है और प्लस में यह लगने से सौंदर्य हो गया। तो क्या हो गया? सौंदर्य हो गया। इसी प्रकार सदृश्यता, तो इसमें सदृश्यता, तो आप ये और ता दोनों एक साथ नहीं लगा सकते, ऐसे गलत हो जाएगा। तो मूल शब्द इसमें सदृश्य। क्या है? सदृश्य। मूल शब्द सदृश्य है, प्लस में क्या लगाए? यह प्रत्यय लगाए और यह के प्रभाव से ये जो ए है, यह के प्रभाव से आगे क्या है? ए आया है, किस में बदल गया? आ में बदल गया। तो सादृश्य, सादृश्य शब्द ऐसे लिखा जाएगा। ध्यान दें भाई, सादृश्य ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। सादृश्य मूल शब्द क्या है? सदृश्य है। सदृश्य प्लस यह आया और यह के प्रभाव से ए आ में बदल गया तो सादृश्य हो गया। इसी प्रकार औचित्य, क्या है? औचित्य है
तो आपको ध्यान देना है, इसमें एक मात्रा नहीं, औचित्य में दो मात्रा आएगी। कैसे, देखो इसका जब हम टुकड़ा करेंगे तो उचित मूल शब्द है, इसमें क्या है, उचित मूल शब्द है और यह प्रत्यय लगा है, उचित मूल शब्द है, यह प्रत्यय लगा है। तो यह के प्रभाव से ऊ ने अपना रूप बदल लिया और किस में हो गया, ओ में चला गया। तो क्या बन गया, उचित में यह लगते ही औचित्य हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो आप, आगे लिखा है लवणीयता। क्या लिखा है, लवणीयता। तो यह और तय मैंने बता दिया अभी एक साथ नहीं आएंगे, या तो यह आएगा या तय आएगा, दोनों एक साथ लगाओगे तो लवणता ये गलत माना जाता है। तो मूल शब्द इसमें लवण है, लवण है, प्लस में यह आया है तो लावणीय हो गया। क्या हो गया, लावणीय। तो जो ये ए था, इस यह प्रत्यय के प्रभाव से आ में बदल गया, ठीक है। चाहे अंत में इक प्रत्यय आए, यह प्रत्यय आए, तो आपको ध्यान रखना है जो प्रथम स्वर होता है, अगर ए होता है तो आ में, ई होता है तो ए में, ऊ होता है तो औ में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखो, अत्याधिक। आप अत्याधिक, यहाँ ये गलत हो जाएगा, या नहीं आएगा, यह आएगा, ठीक है। अत्याधिक ऐसे नहीं लिख सकते, इसमें यण संधि है। यण संधि के हिसाब से जब इसकी हमें संधि विच्छेद या टुकड़े करते हैं तो देखो अति प्लस अधिक होता है। जब इस ए को इसमें मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, यह हो जाता है, या नहीं होता, अत्यधिक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा, अत्याधिक नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा और अत्यधिक ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अति प्लस अधिक, यण संधि भी है इसमें, ध्यान रखना आप। अब आगे है उपरोक्त। क्या है, ऐसे अगर लिखोगे उपरोक्त, ओ अगर लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, ऊपरी प्लस उक्त है इसमें। क्या है, ऊपरी प्लस उक्त, ई ऊ मिलके क्या बने, ऊपरी प्लस उक्त, तो उपयुक्त आएगा। क्या आएगा, उपयुक्त आएगा, नहीं कि ओ आएगा, ऊ आएगा, ये शब्द सही होगा, आप देख लो, उपयुक्त, उपरोक्त गलत हो जाएगा। आगे एक मात्रा वाले भी शब्द हैं, आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसे शब्द है जिसमें एक मात्रा फिक्स होती है, वो याद रखो। जैसे पड़ोसी, तो पड़ोसी में एक मात्रा आएगी, त्योहार एक मात्रा आएगी, झोंपड़ा या झोंपड़ी में एक मात्रा आएगी, नौछावर तो एक बार ही नौछावर होना है, तो इसलिए आप याद रख सकते हो, एक बार हमें एक झोंपड़ा बनाना है, त्योहार बनाना है, पड़ोसी जो भी, यानी पड़ोसी है, त्योहार है, झोंपड़ा है, नौछावर है, इन सभी में एक मात्रा आएगी। पड़ोसी ई बड़ी आएगी और ओ की एक मात्रा आएगी, त्योहार में ओ की एक मात्रा आएगी, झोंपड़ा में एक मात्रा आएगी, नौछावर में एक मात्रा आएगी। और अब आगे लिखा है वाल्मीकि, तो ई क्या आएगा, ई आएगी बड़ी और की आएगी छोटी, वाल्मीकि, वाल्मीकि, ठीक है। अब है नूपुर, नूपुर, नू बड़ा आएगा, पू छोटा आएगा, नूपुर, ध्यान रखना है आपको, ऐसा लिखा जाएगा, नू बड़ा पू छोटा, नूपुर, ठीक है। और ये आएगा द्वारका, द्वारिका नहीं कर सकते आप, री नहीं लगा सकते आप, द्वारिका गलत हो जाएगा, री नहीं कर सकते, द्वारका होता है। क्या होता है, द्वारका, ठीक है, ध्यान रखना भाई, द्वारका होता है, द्वारकी, द्वारिका नहीं कर सकते आप, री नहीं लगा सकते। तो नूपुर में नू आएगा बड़ा, पू आएगा छोटा, नूपुर। वाल्मीकि में मी बड़ी और की आएगी छोटी, ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखो। और ये ऊपर लिखा है वीरहिणी, वीरहिणी, तो मूल शब्द इसमें क्या है, वीर है, प्लस में ईणी क्या लगा है, ईणी प्रत्यय लगा है, ईणी प्रत्यय लगा है। मूल शब्द वीर है प्लस ईणी, तो क्या हो गया, वीरहिणी हो गया, ही छोटी, बी छोटी और अणी बड़ी आएगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखो, नौछावर तो आपने देख लिया। अब है मेथिलीसरण, मेथिलीसरण, तो मेथिली में मेथिली थी छोटी और ली बड़ी आएगा, आपको ये ध्यान रखना है। मेथिली थी, मेथिली थी छोटी और ली बड़ा आएगा। सीधा, साधा, सीधा, फिर साधा आएगा, धा नहीं कर सकते आप, अगर धा ऐसे लगाओगे धा तो ये गलत हो जाएगा, सीधा में तो आएगा धा, और साधा लिखोगे ना तो साधा नहीं लिख सकते, साधा लिखना पड़ेगा, दा, ठीक है। अब आगे देखो, पीछे तो यह प्रत्यय के प्रभाव वाले शब्द आए थे, अब इक प्रत्यय के प्रभाव से
कैसे मतलब स्वर में चेंज होता है, कैसे अंतिम स्वर गायब होता है, प्रथम स्वर में चेंज हो जाता है। जैसे एक प्रत्यय लगता है तो प्रथम स्वर होता है वो क्या हो जाता है, अपना रूप बदल लेता है, और जो अंतिम जो स्वर होता है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। कैसे देखो, ये मूल शब्द है इतिहास। क्या है इतिहास, ऐसे लिखा जाएगा, ती छोटी आएगी, देख लो भाई, इतिहास, और प्लस में इक प्रत्यय लगा है, तो इस इक के प्रभाव से ई मैंने आपको बताया ए में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, ए में, ऐतिहासिक। देखो लास्ट में ये ए है, इसमें ए, इतिहास में क्या है, इतिहास है, ए, अंतिम स्वर क्या है, ए, और किसका रूप ले लेगा, ई का रूप ले लेगा। प्रथम स्वर चेंज हो जाता है और अंतिम स्वर क्या होता है, गायब हो जाता है। ए गायब हो गया, सिक इक आ गया, इसमें ई आ गया अंतिम स्वर। तो याद रखना है, इतिहास प्लस इक ऐतिहासिक हो जाएगा। इसी प्रकार पितृ, ठीक है, पितृ में जब हम इक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ई है, छोटी ई किस में बदल जाएगी, छोटी हो या बड़ी ई हो, किस में, ए में चेंज हो जाती है, तो पैतृक हो जाएगा। ठीक है, पैतृक। ये है वेतन, मूल शब्द क्या है, वेतन है। जैसे हम इसमें इक प्रत्यय लगाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, वेतनिक हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छोटी ई, बड़ी ई और ए, ये तीनों किस में चेंज हो जाते हैं, ए में चेंज हो जाते हैं। किस में, ए में चेंज हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब भूगोल है, मूल शब्द क्या है, भूगोल है। जैसे ही हमने एक प्रत्यय लगाया क्या हो गया, भू, ऊ किस में बदल जाता है, एक प्रत्यय के प्रभाव से ओ में बदल जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो भूगोल ऐसे लिखा जाएगा, भू बड़ा आएगा, भू, भू, मैंने पीछे ही बताया आपको, भू होता है बड़ा, भूगोल। ठीक है, भू गोल प्लस इक लगाया तो क्या हो गया, भौगोलिक हो गया। ली छोटा आएगा, भौगोलिक। ठीक है, आगे देखो, आगे उहा पो, उहा पो, तो ऊ इसमें क्या आएगा, उहा पो में ऊ बड़ा आएगा। ऊह, उहू का मतलब होता है सोचना, और एपोहो का मतलब होता है नहीं सोचना, यानी ऐसी सिचुएशन, असमंजस्य की स्थिति में हो जाना। ठीक है, तो ज्योत्सना में आप देख लो भाई, जय, त और स तीनों ही क्या आते हैं, आधे आते हैं। ज्योत्सना परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द है। ज्योत्सना में जय भी याद आएगा, तय भी याद आएगा और स भी याद आएगा। और सन्यासी ऐसा लिखा जाएगा, देखो सन्यासी में दोनों ने क्या आएंगे, आधा। ठीक है, सन्यासी। अब नीचे आया है व्यवहारिक, तो मूल शब्द इसमें क्या है, व्यवहार है। तो आ कैसे बनाइए, प्लस इक प्रत्यय के प्रभाव से ये किस में बदल गया, ए किस में बदल गया, आ में बदल गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो व्यवहारिक हो गया, और री छोटी आएगी व्यवहारिक में, व्यवहारिक। देख लो आप, यहाँ आ की मात्रा आएगी इस इक प्रत्यय के प्रभाव से। ठीक है, आगे देखो, आगे कुछ ऐसे शब्द हैं, श्रद्धांजलि ऐसे लिखा जाएगा, श्रद्धांजलि, कुष्मांजलि, गीतांजलि, पुष्पांजलि, यानी पुष्प प्लस अंजलि। जिस शब्द के पीछे अंजलि लगा होगा उसमें ली क्या आएगी, आपको ध्यान रखना है। अंजलि लगा होगा, वो ली क्या आएगी, छोटी आएगी। पुष्पांजलि, गीतांजलि, श्रद्धांजलि, देखो ली, अंजलि अंजलि लगा हुआ है सब में, तो अंजलि में क्या आता है, ली छोटी आती है। ठीक है, अब आगे देखो, आप नीचे दिया है मुक्तावली, दीपावली, रोमावली, वृक्षावली आदि। यानी मुक्तावली, ली बड़ी आई है, अवली, इसमें क्या है, मुक्ता प्लस अवली। अवली किसको कहते हैं, मुक्ता मीन्स मोती, और अवली होती है कतार। जिसमें अवली लगी होगी ना, मुक्तावली, दीपावली, रोमावली, वृक्षावली, तो ली इसमें क्या आएगी, बड़ी आएगी। जब अंजलि लगी होगी तो ली छोटी आएगी। किसी शब्द के अंत में अगर अंजलि, अंजलि, अंजलि आएगी तो छोटी अंजलि, और मुक्तावली तो अवली अगर होगा तो बड़ी आएगी। अवली मीन्स होती है कतार, यानी मुक्ता मीन्स मोती, मोतियों की कतार, यानी माला या कतार कुछ भी बोल सकते हो, मोतियों की माला। ऐसे ही दीपावली, तो दीपावली, तो जो दीप होते हैं, दीप की
कतार, ठीक है। दीप दीप की कतार होती है। रोमावली, वृक्षावली आपको ध्यान रखना है। अवली जिसमें लगेगा वो ली बड़ी आएगी, और अंजलि जिसमें लगेगा ली है वो छोटी आएगी। अब नीचे देखो आप, मिष्टान, ठान गलत हो जाएगा। मिष्टान टा आएगा टमाटर वाले, ठीक है। मिष्ठान जब आप लिखेंगे तो टा लगाएंगे, टा, मिष्टान, ठीक है। वो छिद्रा निवेशी ऐसे लिखा जाएगा, आप देख लो। छिद्रा, छी छोटा, अन्वेषी, शी में ई बड़ी आएगी, ठीक है। अंत्येष्टि ऐसे आएगा, ए के ऊपर बिंदी, तय आधा, अंत्येष्टि छोटी सी आएगी, अंत्येष्टि। अभ्यारण, या आएगा, यह नहीं आएगा सीधा, अभ्यारण आएगा। अंतर्धान आएगा, ठीक है। अंतर्धान, अंतर्धान ऐसे लिखा जाएगा, अंतर्धान। अंत्याक्षरी देखो आप, अंत्याक्षरी में ए पर आएगी बिंदी, और तय आधा, और आ आएगा, अंत्याक्षरी, ठीक है। अधीन, अधीन आएगा, आधीन नहीं आ सकता, आ गलत हो जाएगा। अगर लिखोगे आधीन करोगे तो गलत हो जाएगा, अधीन लिखना है, ठीक है। पूज्य में ऊ बड़ा होता है, और पूजनीय में ऊ और नी दोनों बड़े आएंगे, ठीक है। पूज्य में ऊ बड़ा आएगा, और पूजनीय में ऊ और नी दोनों बड़े आएंगे, यानी बड़े ऊ की मात्रा और नी में बड़े ई की मात्रा आएगी, आपको ध्यान रखना है। गत्य अवरोध ऐसे आएगा, गत्या अवरोध नहीं कर सकते, गत्य अवरोध आएगा। गय फिर तय फिर यह व रोध, गत्य अवरोध, ठीक है। आगे इसमें देखो, कौशल्या, कौशल्या में क्या होगा, कौशल्या, कौशल्या, ये से भी स्लेट वाला भी लिख सकते हो और सलगम वाला भी लिख सकते हो, ठीक है। कौशल्या, दो मात्रा आएगी को पर, कौशल्या, एक लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे को लिखोगे, कौशल्या आएगा, कौशल्या, ठीक। आगे कुछ मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं, आप देखो। वर्तनी की दृष्टि से अब नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक क्वेश्चन लिख रखा है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है आपको। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द में शुद्धिकरण कैसे लिखा जाएगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। शुद्धि ऐसा लिखा जाएगा, द आधा आएगा, धी बड़ी आएगी, शुद्धि। अब इसका भी एक नियम है, आपको ध्यान रखना है भी, शुद्धि में कैसे आएगा देखो। जब हम अकेली शुद्धि लिखेंगे, अकेली सीधी शुद्धि, शुद्धिकरण लिखेंगे तो क्या होगा देखो, शुद्धि तो धी आएगा छोटा, द आधा आएगा, सु छोटा आएगा, सु धी, धी भी छोटा आएगा और द आधा आएगा। और जैसे ही शुद्धि में प्लस में हम करण लगा देंगे तो धी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, धी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, शुद्धिकरण ऐसे लिखा जाएगा, सु छोटा, द आधा, धी बड़ा आएगा। जब करण साथ में लगेगा तो धी, ये जो छोटी ई है ये किस में, कर्ण के प्रभाव से, कर्ण प्रत्यय के प्रभाव से ये ई बड़ी ई में बदल जाएगी। अब ऐसे कोई भी अगर शब्द आते हैं जिसके पीछे अगर कर्ण लगा हो तो आपको ध्यान रखना है उसमें मात्रा बड़ी आएगी, अगर सीधे आएंगे तो छोटी आएगी। जैसे शुद्धि में छोटी है, जैसे ही कर्ण लगा तो शुद्धि बड़ा हो गया, तो शुद्धिकरण ऐसे लिखा जाएगा और शुद्धि ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। नीचे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, तो कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, यहाँ पर मैंने नहीं, थोड़ी नहीं लगा लेना कि कौन सा शब्द है वो शुद्ध नहीं है। तो बायां, यहाँ ऐसा लिखा जाएगा, यहाँ पर चंद्रबिंदी आएगी, दायां यहाँ पर चंद्रबिंदी आएगी, और बायां दायां ऐसे शुद्ध माना जाएगा, बायां और दायां। और बाई तो ऊपर यहाँ ई पर बिंदु आएगा, और बाई ओर तो बाई ऐसे लिखा जाएगा, बाई ओर। अब बायां ओर नहीं लिख सकते, बाई ओर लिखना पड़ेगा, दायां ओर नहीं लिख सकते, दाई ओर सही होगा, ठीक है। ये बिंदी है ऊपर यहाँ, दाई ओर। अब कौन सा शब्द इसमें शुद्ध नहीं है, तो बायां, दायां, बाई ओर, दाई ओर ये तो शुद्ध है, आप ध्यान दे लेना। लेकिन बारात ये क्या है, बारात इसमें गलत है, बारात आएगा सीधा, बा पर आ की मात्रा नहीं आएगी, बरात आएगा, बरात, यानी बर यात्रा होती है, बर यात्रा क्या होती है, बर की यात्रा।
बारात में होती है। बाहुल्य ऐसा लिखा जाएगा। इसमें ता अगर आपको कहीं लिखा मिले तो वो गलत माना जाएगा, सीधा आएगा। यानी मैंने आपको बताया तय और यह दो प्रत्यय एक साथ नहीं आ सकती। और ये इसमें मूल शब्द है ना आ नहीं है, ए है। ये के प्रभाव से आ बना है, बाहुल्य बना है। ठीक है, तो बाहुल्य ऐसा लिखा जाएगा। नीचे दिया है बेईमान, तो बेईमान ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। छोटी ही नहीं आएगी, आपको याद रखना है, बड़ी ही शुद्ध माना जाएगा। छोटी ही आती है तो वो गलत हो जाता है। बेईमान ऐसे शुद्ध माना जाएगा। तो इसमें क्या है, अगर आपसे उपसर्ग पूछे तो बेईमान मूल शब्द है और इसमें बे उपसर्ग लगा है, तो क्या बन गया, बेईमान। ईमान है वो मूल शब्द है, ई बड़ा आता है ईमान में, ईमान। तो प्लस में बे उपसर्ग लगने से बेईमान हो गया। ठीक है, तो बारात में आपको ध्यान रखना है, ब में आ की मात्रा नहीं आएगी, बारात आएगा। बाहुल्य में यही आएगा लास्ट में, ता और नहीं आ सकता। और बेईमान में छोटी ई आएगी तो गलत हो जाएगी, बड़ी आएगी तो बेईमान सही होगा। अब नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, कि कौन सा शब्द है वो शुद्ध है। शुद्ध शब्द देखना है, शुरुआत। तो यहाँ शुरुआत में क्या दे रखा है, ऊ बड़ा दे रखा है। जब शुरू हम लिखते हैं, शुरू देखो, शुरू में क्या होता है, अकेला अगर शुरू लिखा जाता है तो शुरू बड़ा होता है। जैसे ही इसमें ये आत प्रत्यय लगता है तो उस प्रत्यय के प्रभाव से ये जो रू होता है वो छोटा हो जाता है। तो जब शुरुआत लिखेंगे तो क्या लगाएंगे, सु छोटा और रू भी छोटा आएगा, शुरुआत। और जब शुरू लिखेंगे तो सु तो छोटा आएगा लेकिन रू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब है सुपर्ण खां, खां नहीं आएगा, यहाँ पर ये चंद्र बिंदु नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। सुपर्ण खां सीधा आएगा, खा, सुपर्ण खा। ठीक है, सुपर्ण खां। तो देखो आप यहाँ एक तो चंद्र बिंदु लगा रखा है तो ये गलती है, दूसरी यहाँ छोटा ऊ लगा रखा है, श्रूपण में बड़ा ऊ आएगा, श्रूपण। और फिर खां के ऊपर, ख के ऊपर किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं, खा आएगा, श्रूपण खां। किससे बना है, सूप। ये देखो किससे बना है, सूप क्या है, सूप एक क्या होता है, छाछ होता है, छाछ। इसे हम छाजला बोलते हैं ना गांव में, वो होता है छाछ। तो ये तो है तत्सम, और इसका तद्भव हो जाएगा सूप। और नखा मतलब होता है नाखून, कैसे नाखूनों वाली, छाछ के समान लंबे नाखूनों वाले। ठीक है, तो सुरूपण खा आएगा, खा नहीं आएगा, खा नहीं आएगा, ऊपर चंद्रबिंदु नहीं आएगी। और सु बड़ा आएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी प्रकार देखो आप, श्रृंखला, ये सही है, श्रृंखला। ऐसे दो नहीं आएगा, ऐसे दो लगाकर नीचे ये नहीं आएगी, ये गलत हो जाएगा, ये सही लिखा जाएगा। और षड यंत्र, ये षड्यंत्र में ये गलत हो गया, क्योंकि ढ षड ढ के नीचे चंद्र बिंदु वो बिंदी लगी है, अलंत आता है तो सही होता है। तो शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा, षड्यंत्र। कैसे लिखा जाएगा, इसके नीचे अलंत आएगा, बिंदी नहीं आएगी। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो यह क्या है, घोष है। इस यह घोष के प्रभाव से सट प्लस यंत्र है, ये सट प्लस यंत्र है। क्या है, सट प्लस यंत्र, सट प्लस यंत्र है। और ये ए क्या है, इसमें घोष है। इस यह के घोष के प्रभाव से टे ने अपना रूप बदलकर ठे में आ गया। ठीक है, तो षड यंत्र हो जाएगा, षड यंत्र ऐसे लिखा जाएगा। और श्रूपण खां ऐसा लिखा जाएगा। शुरुआत में श्रू रू छोटा आएगा, सु भी छोटा आएगा, लेकिन शुरू में रू बड़ा आएगा, सु छोटा आएगा, आपको ध्यान रखना है। जैसे शुरू में आत प्रत्यय लगाते हैं तो शुरुआत रू छोटा हो जाता है। ठीक है, अब देखो आप, गोधुली, जब शाम को गोधुली उसको बोलते हैं, जब गायों के वापिस आने का जो समय होता है तो गोधुली उस टाइम को बोला जाता है। जो शाम का समय जो होता है वो गोधुली। तो आपको देखना है, ली गोधुली, धू बड़ी और ली छोटी लिखोगे तो गलत हो जाएगा। गोधुली से ही ऐसे लिखा जाएगा, गो फिर धू छोटी फिर ली भी छोटी, गो फिर धू ली, यानी
दू भी छोटी आएगी और ली भी छोटी आएगी। जुलूस में आप देखो जू छोटा आएगा और लू बड़ा आएगा, जुलूस ऐसे लिखा जाएगा। ये गोधूली, जुलूस, मुरुत, ये शब्द है ना, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप ध्यान दें। गोधूली, दू भी छोटा, ली भी छोटी, और जुलूस के अंदर जू छोटा, लू बड़ा आएगा, जलूस, ठीक है। और मुहूर्त में मुँह छोटा, हु बड़ा आएगा, ठीक है, मुँह छोटा हु बड़ा आएगा। ऊर्ध्वगामी ऐसे लिखा जाएगा। सुरसरी में क्या होगा, सु भी छोटा होगा और री भी छोटा आएगा, सुरसरी। अगर आप ऐसे सु बड़ा सुर री अगर लगाते हो तो ये गलत हो जाता है, सुरसरी नहीं होगा, सुरसरी होगा, सुरसरी नहीं होगा, सुरसरी होगा, ये सही माना जाएगा, ठीक है। अब देखो आप, अभी प्लस जात, अभी ऐसे लिखा जाता है, और जैसे ही जात प्रत्यय लगाया जाता है तो अभिजात बन जाता है। क्या बन जाता है, अभिजात। और जब अभिजात में यह प्रत्यय लगाया जाता है तो अभिजात्य बन जाता है, आ बन जाता है। क्यों बनता है ये आ, अभिजात है, देखो यहाँ पर तो ए है ना, और जैसे यह इसमें मिला तो क्या बना दिया इसको, अपने प्रभाव से ए को किस में बदल दिया, इसने आ में बदल दिया, तो अभिजात्य हो जाएगा। अभिजात्य ऐसे लिखा जाएगा, देखो अभिजात्य, अभिजात्य। जब ये आएगा तो तय आधा हो जाएगा और आ को पूरा कर देगा, ए को मतलब आ में बदल देगा, तो अभिजात्य और अभिजात ऐसे लिखा जाएगा, अभी ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुद्ध शब्द बताना है, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से भी कौन सा शुद्ध है, तो हष्ट पुष्ट ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हरिष्ट पुष्ट होता है, ठीक है, इसमें री ऋषि की मात्रा ऐसे आती है, ऐसे लिखना है। और है ऋण ऐसे लिखा जाएगा, हिरण नहीं होता, हम ऐसे ही बोल देते हैं हिरण, ऐसे गलत हो जाएगा। मात्रा है पर नहीं, रे पर आएगी, है ऋण होगा, है ऋण, ठीक है ऋण होगा, हिरण नहीं होगा। इंदु जब हम लिखेंगे तो ऊ है, इसमें क्या आएगा, इंदु अगर छोटा लिखोगे ऊ तो गलत हो जाएगा, हिंदू में ऊ बड़ा आता है। और जैसे ही इसके साथ में हिंदू से तान जुड़ता है, क्या जुड़ता है, तान, हिंदू से ऐसे तान लगता है तो ऊ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। हिंदू अकेला अगर आएगा तो दू बड़ा आएगा, प्लस में अगर आप तान लगा दोगे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, तो ऊ क्या हो जाएगा, छोटा आ जाएगा। हिंदुस्तान में ऊ छोटा आएगा और सीधा हिंदू अगर आप लिखोगे तो ऊ बड़ा आएगा, ठीक है। अब देखो सौभाग्य ऐसे नहीं आएगा, ये गलत माना जाएगा। सौभाग्य में दो मात्रा आती है, सौभाग्य, सौभाग्य नहीं सौभाग्य आएगा, तो ये अंत में इसकी क्या लगा है, मूल शब्द क्या है सौभाग्य में, मूल शब्द है इसमें भाग, क्या है, भाग मूल शब्द है। सु इसमें क्या लगा है, उपसर्ग लगा है, यह इसमें प्रत्यय लगा है। सौभाग्य में मूल शब्द पूछा जाए तो भाग है, ठीक है। भाग के आगे सु लगाया, सु प्लस भाग प्लस यह है, क्या है, सु प्लस भाग प्लस यह है। तो सु प्लस भाग प्लस यह से जब यह इस सु में मिलेगा तो मैंने आपको बताया यह और इक प्रत्यय के प्रभाव से प्रथम जो स्वर होता है वो अपना रूप बदल लेता है। जैसे ऊ होता है तो किस में आ जाता है, ओ में आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, सो बन जाएगा। तो सो भा, फिर यह की वजह से ये गए आधा हो जाएगा, सौभाग्य, तो सौभाग्य ऐसा लिखा जाएगा, दो मात्रा आएगी भा और गए आधा आएगा यह सौभाग्य। तो मैंने आपको बता दिया अभी, सौभाग्य में अगर मूल शब्द पूछा जाए तो भाग है, सु उपसर्ग लगा हुआ है, यह प्रत्यय के प्रभाव से सु ने अपना रूप बदल कर किस में कर दिया, ऊ किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा, ठीक है। तो सौभाग्य से ही लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है। बस आज बस यहीं तक, नेक्स्ट कल किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।